अखंड भारत। अखंड अर्थात संपूर्ण, यानी कि संपूर्ण भारत। आप सोच रहे होंगे इस संपूर्ण भारत का क्या तात्पर्य है। कदाचित आप में से कुछ लोगों को ज्ञात भी होगा, परंतु जिन्हें ज्ञात नहीं है वो आज का वीडियो अवश्य देखिए। प्राचीन काल में भारत की सीमाएं बहुत वृद्ध थी। समय के साथ भारत के छोटे बड़े 24 टुकड़े हुए। आज हम आपको उन्हीं में से कुछ चुनिंदा देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए प्रारंभ करें। नंबर 1, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अखंड भारत का वो भाग था जो गंधार और कंबोज के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया। उक्त संपूर्ण क्षेत्र में हिंदू शाही और पारसी राजवंशों का शासन रहा। बाद में वहां बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और यहाँ के राजा बौद्ध हो गए। सिकंदर के आक्रमण के समय यहाँ पर फारसी और यूनानियों का शासन था। नंबर 2, नेपाल। भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी का जन्म स्थल मिथिला नेपाल में है। नेपाल को देवघर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से ही हिंदू आर्य लोगों का शासन रहा है। यहाँ मौर्य, गुप्त, तिब्बत, ठाकुरी, मल्ल व गोरखा वंशों ने लंबे समय तक राज किया। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी इस क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते और समय समय पर शरण लेते थे। तब अंग्रेजों ने विचार पूर्वक 1904 में वर्तमान के बिहार स्थित सुगौली नामक स्थान पर उस समय के पहाड़ी राजाओं के नरेश से संधि कर नेपाल को एक आजाद देश का दर्जा प्रदान कर अपना रेजिडेंट बैठा दिया। नंबर 4, भूटान। भूटान भी कभी भारतीय महाजन पदों के अंतर्गत एक जनपद था। यहाँ वैदिक और बौद्ध मान्यताओं के मिले जुले समाज है। भूटान संस्कृत के भू उत्थान से बना शब्द है। सिक्किम और भूटान को भी अंग्रेजों ने 1906 में स्वतंत्रता संग्राम से अलग कर दिया और वहां पर अपनी एक प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली रेजिडेंट स्थापित कर दी थी। नंबर 4, तिब्बत। तिब्बत को त्रिविष्टप कहा जाता है। तिब्बत में पहले हिंदू फिर बाद में बौद्ध धर्म प्रचारित हुआ और यहाँ बौद्धों का प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ 1207 ईस्वी में शाक्य वंश का उदय हुआ। बाद में चीन के राजा का शासन रहा। फिर 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखी। इस बीच लद्दाख पर कश्मीर के शासक ने तथा सिक्किम पर अंग्रेजों ने आधिपत्य जमा लिया। फिर 1907 में चीन और ब्रिटिश इंडिया के बीच बैठक हुई और इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पूर्वी भाग चीन के पास और दक्षिणी भाग लामा के पास रहा। 1951 की संधि के अनुसार ये साम्यवादी चीन के प्रशासन में एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। नंबर 5, म्यांमार। म्यांमार कभी ब्रह्म देश हुआ करता था। इसे बर्मा भी कहा जाता है, जो ब्रह्मा का अपभ्रंश है। म्यांमार प्राचीन काल से भारत का एक उपनिवेश रहा। यहाँ के बहुसंख्यक बौद्ध मतावलंबी ही है। मुस्लिम काल में म्यांमार शेष भारत से कटा रहा और यहाँ पर स्वतंत्र राजसत्ताएं कायम हो गई। 1886 ईस्वी में पूरा देश ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, किंतु ब्रिटिशों ने 1935 ईस्वी में भारतीय शासन विधान के अंतर्गत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। नंबर 6, सिंध, पाकिस्तान। सिंध पर ईस्वी सन 638 से 711 ईस्वी तक के 74 सालों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इस आक्रमण के दौरान सिंधु के हिंदू राजा दाहिर और उनकी पत्नियां और पुत्रियां अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर शहीद हो गए। नंबर 7, श्रीलंका। श्रीलंका भारतीय उप महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक बड़ा द्वीप है। ये भारत के चोल और पांड्य जनपद के अंतर्गत आता है। भाषिक विश्लेषणों से पता चलता है कि सिंहली भाषा गुजराती और सिंधी भाषा से जुड़ी है। श्रीलंका पर पहले पुर्तगालियों और फिर डच लोगों ने अधिकार कर शासन किया। 1800 ईस्वी के प्रारंभ में अंग्रेजों ने इस पर आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया और 1818 में इसे अपने पूर्ण अधिकार में ले लिया। अंग्रेज काल में अंग्रेजों ने फूट डाला और राज करो की नीति के तहत तमिल और सिंहलियों के बीच सांप्रदायिक एकता को बिगाड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली।